ले ली, इसलिए एक नाम परीक्षित रखा। नाम पड़ा, प्रसिद्ध हुए परीक्षित नाम से। ब्राह्मणों ने भविष्य कथन करते हुए कहा, राम जैसा प्रतापी होगा, इक्ष्वाकु जैसा नृपति होगा, पृथु जैसा प्रजापालक होगा, हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी होगा, दशरथ जैसा धर्म को जानने वाला होगा। बड़े बड़े राजाओं से इस बालक की बराबरी की और कहा बहुत अच्छा पुत्र होगा, पर एक कमी है। तो पांडवों ने कहा क्या बात है? तो ब्राह्मण बोले, इस बालक की मृत्यु ब्राह्मण के श्राप से होगी और सर्प के काटने से होगी। ब्राह्मण के श्राप से इसे सर्प दंश से इसकी मृत्यु होगी। तब तो पांडव बड़े दुखित हो गए। दुखित होकर कहा, प्रभु क्या इसका कोई उपाय नहीं? ब्राह्मणों ने कहा, देखो भविष्य को कोई टाल नहीं सकता, पर चिंता ना करो, भगवान स्वयं अवतार लेकर इसका उद्धार करने आएंगे। इसे श्राप भी मिलेगा तो भी इसका उद्धार होगा। तब तो सब अत्यंत प्रसन्न हुए। इधर समय बीता। कुछ समय पश्चात पांडव वन को प्रस्थान, यहाँ भगवान ने देह त्याग किया, अपने धाम को गए। ये खबर सुनकर पांडवों ने भी राज्य का परित्याग किया और स्वर्गारोहण की ओर चल पड़े। यहाँ श्री परीक्षित महाराज को राजा बना दिया गया, राज्य भार संभालने लगे। समय बीता, परीक्षित महाराज के विवाह हुआ, इनका पुत्र हुआ, उसका नाम था जन्मेजय नाम का एक पुत्र हुआ। इधर समय बीतने लगा। एक दिन राजा भ्रमण करने के लिए निकले। तब राजा की दृष्टि पड़ी कि तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानमनाथव दंडहस्तौ च वृषलौ ददृशे नृपलांछनम्। आज राजा को एक बड़ा घृणित कर्म देखा राजा ने। एक व्यक्ति खड़ा है, सामने पर गाय और बैल उसके खड़े हैं। उस व्यक्ति के हाथ में एक डंडा है। उसने उस दंड से पीट पीट कर उस बैल के 3 पैर तोड़ दिए हैं और चौथे से भी रक्त बह रहा है। चौथे को भी तोड़ने का प्रयास कर रहा है। वह बैल तड़प रहा है, गाय चिल्ला रही है, पर कोई उसकी सहायता नहीं करता। राजा को बड़ा क्रोध आया, तलवार निकाल ली। अगर ये कोई इंद्र भी होगा तो भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मारने को उद्यत हुए, तब वह व्यक्ति शरणागत हो गया। राजा ने उन गाय बैल से पूछा, आप लोग कौन हैं? तो बैल ने कहा, मैं धर्म हूं। गाय ने कहा, मैं पृथ्वी हूं। उस पुरुष से पूछा तो उसने कहा, महाराज मैं कलयुग हूं। और कलयुग के आते ही धर्म के 3 चरण तो टूट गए। सत्य भी गया, तप भी गया, पवित्रता भी गई। केवल दान नाम के चरण पर धर्म खड़ा है। राजा को क्रोध आया, रे मेरे राज्य में तुम ऐसा धर्म करते हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कलयुग शरणागत हुआ। पांडवों ने जाते समय कहा था, पुत्र शरणागत का कभी अपमान मत करना, शरणागत का कभी त्याग मत करना। वो बात याद आई परीक्षित को। तब परीक्षित ने कलयुग से कहा, देखो तुम शरणागत हो, मैं तुम्हें मारूंगा तो नहीं, तुम ऐसा करो मेरे राज्य से कहीं और चले जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज मैं कहीं और नहीं जा सकता। क्यों? बोले, पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है, मैं कहाँ जाऊं? इतना सुनते ही राजा परीक्षित ने कहा, देखो मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं, तुम उन 4 स्थानों में निवास करना। कलयुग बोले, महाराज कौन से स्थान? तो इतना सुनते ही राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। राजा परीक्षित ने कहा, देखो
अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयुग द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। जहाँ जुआ खेला जाए, जहाँ शराब पी जाए, जहाँ वैश्यालय हो और जिस घर में झगड़ा होता हो, हिंसा होती हो, ऐसे 4 स्थानों में हे कलयुग तुम वास करो। कलयुग ने कहा महाराज मेरा परिवार बहुत बड़ा है, एक स्थान और दीजिए। तब राजा ने कहा रजो वैरम च पंचमम। 5वां स्थान राजा ने स्वर्ण में दिया, सोने में दिया, स्वर्ण में वास दिया। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भगवान ने तो गीता में कहा है कि सोने में मेरा वास है, स्वर्ण में मेरा वास है, तो जिसमें भगवान का वास होगा उसमें कलयुग कैसे रहेगा? तो बोले जो स्वर्ण, जो धन नीति से कमाया गया हो, जिस धन को कमाने में परिश्रम लगा हो, उस धन में भगवान का वास होता है, और जो धन अधर्म से कमाया जाए उस धन में कलयुग का वास है। ऐसा वर्णन किया गया। समय बीता, राजा उसे ये कहकर वहां से चल पड़े। एक दिन की बात, राजा ने एक नया मुकुट धारण किया। वह मुकुट जरासंध नाम के पापी राजा का था। बुद्धि भ्रष्ट हो गई, राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और वह हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण कर जंगल में शिकार खेलने के लिए राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा उद्यत हुआ। क्योंकि जरासंध ने वह सोने का मुकुट अनीति से बनाया था, तो उस अनीति के मुकुट पर कलयुग बैठ गया। राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राजा वन में शिकार खेलने को चल पड़े। नानु द्वेष्टि कलिम सम्राट सारंगैव सारभुक कुशलान्या सुसिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। राजा बड़े सार को ग्रहण करने वाले थे। सार समझकर तो उन्होंने कलयुग को छोड़ा था कि भाई इसमें थोड़ी सी तपस्या से भगवत प्राप्ति होगी, ये सोचकर उसे छोड़ दिया था। पर अब वह कलयुग ही उनके मुकुट पर विराजमान हो गया। राजा की बुद्धि भ्रष्ट कर दी उस कलयुग ने। शिकार खेलने के लिए वन में गए, प्यास लगी, तब सन्मुख एक ऋषि का आश्रम दिखा। आश्रम में पहुंचे, ऋषि ध्यानस्थ थे। ऋषि से कहा हे ऋषिवर, मुझे प्यास लगी है, जलपान करना है, पानी पिलाओ। ऋषि ने सुना नहीं, ध्यान में निमग्न थे। क्रोध आया राजा को। फिर कहा हे ऋषिवर, आप जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं राजा परीक्षित हूं, सम्राट हूं, मुझे जल पिलाइए। ऋषि ने नहीं सुना, क्योंकि फिर ध्यान में थे। क्रोध आया राजा को, बाण चढ़ाया, धनुष पर मारने को तैयार हुए। तब मन में आया कि ऋषि है, मारना ठीक नहीं, इसलिए उस बाण से एक मरे हुए सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। राजा हंसते हंसते अपने राज्य को चल पड़े। यहां ऋषि का नाम समीक ऋषि का आश्रम, समीक ऋषि। अच्छा, समीक ऋषि के एक पुत्र थे, उनका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। किसी ने खबर दी कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरे सर्प को डाल दिया है। क्रोध आया, जल लिया हाथ में और भगवान को साक्षी मानकर राजा को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनी दंशति स्म कुलांगारम शोधितो में तद्रुहम्। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। श्राप देते हुए कहा कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, उस राजा को मैं श्राप देता हूं कि आज के 7 दिन पर्यंत, 7 दिन पश्चात तक्षक के काटने से उसकी तत्काल मृत्यु हो जाए। ऐसा श्राप दे। तुरंत पिता के पास पहुंचे, पिता को नमस्कार किया। पिताजी, रोने लगे श्रृंगी। पिता की आंख खुली, क्या बात, आपके गले में सर्प? ऋषि ने कहा ये मरा हुआ है, उठाकर फेंक दिया। ऋषि ने ध्यान लगाया, ये सर्प किसने डाला है पता चल गया, ये सब परीक्षित का काम है और परीक्षित की बुद्धि में कलयुग बैठा था, इसलिए उसने यह किया। ऋषि ने पुत्र से कहा, पुत्र कहीं तुमने राजा को श्राप तो नहीं दिया जिसने यह कर्म किया है? श्रृंगी ने कहा श्राप दिया है। क्या श्राप दिया?
बोले आज के 7 दिन पश्चात तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाए। तब तो इतना सुनते ही बड़ा दुख हुआ। समीक को अपने एक शिष्य को भेजा, जाओ राजा को बता दो कि आज के 7 दिन पश्चात उसकी मृत्यु है। जो दान पुण्य भजन साधना करनी है वह कर ले। तब एक ऋषि का शिष्य तत्काल राज्य में पहुंचा, परीक्षित के राजभवन में पहुंचा और द्वारपालों से कहा हमें परीक्षित महाराज से मिलना है। अच्छा, परीक्षित जी ने वह मुकुट उतारा तो बुद्धि फिर सद्बुद्धि में परिणित हो गई। स्मरण हो आया मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, कितना बड़ा अधर्म हो गया। क्षमा मांगने लगे भगवान से, प्रभु ब्राह्मण के श्राप से, अरे जो भगवान विष्णु के चक्र से भी नहीं मरता, जो शिव के त्रिशूल से भी नहीं मरता, वह ब्राह्मण के श्राप से तत्काल भस्म हो जाता है। दुख हुआ राजा को, क्षमा मांगने लगे भगवान से, मुझसे कैसा अपराध हो गया। यहां इतने में ऋषि के शिष्य पधारे, राजा को बताया, राजन आज से 7 दिन पश्चात तेरी मृत्यु तय है, जितना भजन करना है कर ले। तब तो राजा तत्काल अपने राज्य में घोषणा कर दी कि मैं राज्य का त्याग करता हूँ, अब मेरे स्थान पर मेरा पुत्र जन्मेजय राज्य करेगा। जन्मेजय का राज्याभिषेक कर कर राजा गंगा भागीरथी के तट पर आ गए और भागीरथी के तट पर आकर भगवद स्मरण में संलग्न हो गए। बड़े बड़े महात्मा बिन बुलाए ही आ गए, वेद व्यास जी, पराशर जी, नारद जी, बड़े बड़े महात्मा पधारे। जो ज्ञानी थे उन्होंने कहा, उन्होंने ज्ञान मार्ग बताया, जो तपी थे उन्होंने कहा तप करो, जो जपी थे उन्होंने कहा जप करो। सब अपने अपने मार्ग बताने लगे, पर राजा को कोई मार्ग नहीं भाया। तब नारद जी के मन में एक बात आई, क्यों ना अब इसका उद्धार तो सुखदेव जी ही कर सकते हैं। इसलिए श्री नारद जी महाराज शुकाचार्य के पास पधारे। शुकाचार्य से प्रार्थना की, महाराज एक राजा है, ब्राह्मण के श्राप है से पीड़ित है, आप उसका कल्याण कीजिए। सारी कथा सुनाई। शुकाचार्य अपनी ही आनंद में आनंदित। सुखदेव जी ने कहा, भाई